हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंग्स ट्यूटोरियल है उसमें आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम सम्स क्लास 10 सीबीएसई के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए। दोस्तों, जो पहला वर्ड प्रॉब्लम सम्स मैं लेके आया हूँ ना, वो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के ऊपर है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों और फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को शेयर करना और ढेर सारा लाइक और प्यार देना हमें, ताकि हम लोग आगे और ऐसे वीडियो लेके आए। तो आइए, जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला सम्स हम ऑलरेडी कर दिए हैं, इसको हम समझाएंगे और नेक्स्ट सम से हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा हुआ है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed of the train is increased by 5 km per hour, it takes 2 hours less in the journey. Find the original speed of the train. ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था इसमें क्या बोला है कि एक ट्रेन है जो 300 किलोमीटर की जर्नी तय कर रही है। ठीक है, उसका स्पीड हमें नहीं दिया हुआ है। अब क्या बोला है, अगर उस स्पीड को हम लोग 5 किलोमीटर से और इंक्रीज कर देते हैं ना, तो टोटल जो टाइम लगने वाला है उस जर्नी में ना, वो 2 घंटे कम लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस 300 डिस्टेंस को कवर करने के लिए मेरे को 10 घंटे लग रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस स्पीड को 5 किलोमीटर से इंक्रीज कर देता हूं ना, तो मेरे को कितने टाइम लगेगा, 2 घंटे कम लगेगा, यानी 8 घंटे लगेगा। राइट, या ये इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो स्पीड था ना उसको x किलोमीटर पर आवर पकड़ लिए। ठीक है, जो ट्रेन का एक्चुअल स्पीड था। अब मेरे को दो केस हो रहा है, एक हो रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन चलने वाली है, और दूसरे केस में क्या होगा, पहला केस ये हो गया, दूसरे केस में क्या होगा, उस स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, 5 से इंक्रीज कर देने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपका डिस्टेंस 300 किलोमीटर रहने वाला है, स्पीड आपका x रहेगा क्योंकि हम लोग x पकड़े उसको, और मेरा जो टाइम जो होगा ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड यानी कि 300 बाई x आवर मेरा क्या हो जाएगा, उसका टाइम होगा। सेकंड केस में आते हैं, डिस्टेंस आपका सेम रहने वाला है, स्पीड क्या बोला है, 5 किलोमीटर से इंक्रीज कर देना है। ठीक है, जैसे इंक्रीज करेंगे टाइम मेरा क्या होने वाला, कम लगने वाला है, 2 घंटे। ठीक है, तो इस केस में जो टाइम होगा 300 बाई एक्स प्लस 5 आवर लगने वाला है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, कैसे बनेगा कि इसका जो टाइम था, फर्स्ट केस का जो टाइम था उसको अगर हम लोग माइनस कर देते हैं सेकंड केस के टाइम से, तो मेरे को जो टाइम लगने वाला था 2 घंटे कम लगने वाला था। राइट, जब मेरा ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है तो उसको 10 घंटे लग रहे थे। राइट, लेकिन जब मेरी ट्रेन x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो उसको 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितना का हो रहा है, 2 घंटे का हो रहा है। आया समझ में? ऐसे इस इक्वेशन को हम लोग प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद एलसीएम लिया हम लोगों ने, एलसीएम x ऑफ x प्लस 5 आया। ठीक है, यहाँ पे आपका 300x था तो ये आपका x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो गया 300 से, और यहाँ पे आपका x नहीं था तो x मल्टीप्लाई हो गया 300 से, तो 300x हो गया, यहाँ पे 300x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा, तो 300 इंटू एक्स 300x हो गया, 300 इंटू 5 1500, और ये आपका 300x माइनस में, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपका यहाँ पे बच गया 1500। राइट, 1500 बचा, नीचे में आपका x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 5 5 प्लस 5x। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल आउट करने के बाद हम लोग क्या किए, जो मेरा डिनोमिनेटर है ना उसको क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, आपका 2 इंटू 5x हो गया 10x। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर था ऊपर जा रहा है। राइट, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे आपका 1500 बच गया। अब क्या करते हैं, इस 1500 को हम लोग इक्वल्स टू के उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, अब 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पूरे इक्वेशन से हम लोग क्या किए, 2 कॉमन ले लिए। जैसे ही 2 कॉमन लेते हैं मेरा जो इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। 750 का फैक्टर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 इंटू 750 अगर हम करते हैं तो 750 रहने वाला है, और 750 का दो फैक्टर जो बनेगा जिसको सॉल्व करके हमको 5 लाना है वो होगा 30 माइनस
25, यानी 30 को अगर 25 से आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपको 750 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद x इंटू 30 30x आ गया, x इंटू -25 आ गया और आपका 750। इन दोनों से आपका x कॉमन जा रहा है, इन दोनों से आपका -25 कॉमन जा रहा है। जैसे ही x कॉमन आया यानी यहाँ पे x 2x था, एक x अंदर बचेगा और 30 यहाँ बचेगा। यहाँ से अगर मैं 25 ले लिया -25 तो बचेगा x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से अगर 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे को 30 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो दोनों मेरे को सेम रखना था, दोनों सेम रहा। ठीक है, तो मेरे पास दो जो बन के आ रहा है x प्लस 30 और एक जगह बन के आ रहा है x माइनस 25। x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। इस 30 को अगर मैं इक्वल्स टू के उधर जाता हूँ तो -30 आता है। ठीक है, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, इस -25 को मैं उधर लेके जाता हूँ तो आपका +25 आता है। अब हमें पता है जो स्पीड है ना, स्पीड मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे x की दो वैल्यू आए हैं, एक आया -30, एक आया है 25, तो ऑफ कोर्स मेरे को पॉजिटिव जो वैल्यू है ना x का उसको कंसिडर करना है। तो x का जो वैल्यू आया 25 उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो x मेरा क्या था, स्पीड था। कौन सा स्पीड था भाई, ओरिजिनल स्पीड था, वही मेरे को फाइंड आउट करना था, राइट। तो x जो था मेरा ओरिजिनल स्पीड कितना आया भाई, 25 किलोमीटर पर आवर, तो जो कि मेरा आंसर हो गया आपका मैच हो गया, जो कि था मेरा 25 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को और एक बार देखिए, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन था कि एन एरोप्लेन लेफ्ट 15 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1250 किलोमीटर अवे in the time it had to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Find its usual speed. क्वेश्चन समझने का है, क्या बोला है क्वेश्चन पे, एक एरोप्लेन है ना जो 15 मिनट्स डिले टेक ऑफ किया है। ठीक है, यानी अगर उसके खुलने का टाइम था 8 बजे तो वो 8:50 में वो खुल रहा है। ठीक है, उसको कवर करना है 1250 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मान लीजिए कि उसको वो 8 बजे खुलने वाला था तो वो 10 बजे पहुंचता। ठीक है, यानी 2 घंटे में पहुंचता, लेकिन अब क्या वो 50 मिनट डिले खुला है, राइट, लेकिन उसको पहुंचना है 10 ही बजे। तो उस टाइम को मेकअप करने के लिए ना उसको अपना स्पीड को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 250 किलोमीटर पर आवर से। तो एक्चुअल जो उसका स्पीड था ना वो मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन इसमें जो टाइम है ना वो फिक्स किया है, लेकिन इसमें क्या किया कि स्पीड को इंक्रीज किया है। ठीक है, यानी उसको 10 बजे ही मान लीजिए कि पहुंचना है, लेकिन उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ना उसको और स्पीड में जाना पड़ेगा, राइट। तो वो स्पीड को इंक्रीज किया है 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, राइट। तो सेम है, इसमें भी दो केस अराइज होता है। जो पहला केस है मेरा उसमें डिस्टेंस आपका 1250 किलोमीटर रहने वाला है, एक्चुअल में जो स्पीड होगा उसका यूजुअल जो स्पीड होगा वो x किलोमीटर पर आवर होने वाला है। स्पीड x किलोमीटर पर आवर हो गया, टाइम जो हुआ सिमिलर, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 1250 बाय x किलोमीटर, x आवर हो जाएगा। केस 2 में भी डिस्टेंस मेरा सेम, केस 2 में क्या करना है, स्पीड को इंक्रीज कर दिया 250 किलोमीटर से, तो तब मेरा टाइम जो होगा ना वो आपका 1250 बाई x प्लस 250 आवर हो जाएगा। सिमिलर डिले हुआ है 15 मिनट से, टाइम मेरा आवर में, राइट। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि एक्चुअल जो टाइम में पहुंचता उससे जो अभी पहुंच रहा है 50 मिनट डिले खुला है, राइट। तो इस मिनट को हम लोगों ने क्या किया, आवर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन जो मेरा बनेगा सिमिलर प्रीवियस इक्वेशन के जैसे ही 1250 बाई x को हम लोग माइनस कर देंगे, केस 1 माइनस केस 2 इक्वल्स टू 15 मिनट्स होने वाला है, राइट। तो 15 मिनट्स नहीं आवर कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम लोग क्या किया उसको 60 से डिवाइड कर दिए। तो केस 1 में मेरा क्या था 1250 बाई x माइनस 1250 बाई केस 2 जो था मेरा x प्लस 250 इक्वल्स टू 50 होता, लेकिन हम लोग को कन्वर्ट करना है आवर में, इसलिए इसको हम लोग क्या किए 60 से डिवाइड किए। अब इसको मेरे को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाना है जो कि क्वाड्रेटिक होने वाला है,
और वहां से मेरे को यूजुअल स्पीड फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ पे x ऑफ x प्लस 250, यहाँ पे x है यानी x प्लस 250 जाएगा 1250 के साथ मल्टीप्लाई होने, यहाँ पे x प्लस 250 है यानी x मल्टीप्लाई होगा माइनस 1250x हो जाएगा सॉरी, सॉरी। अब देखेंगे यहाँ पे ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1250 जब मेरा x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या हो जाएगा 1250x, जब मेरा 1250 250 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो ये होगा 312 312 500, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में, ठीक है, मैंने करके रखा हुआ है तो मैंने वहां से देख लिया 312500 होने वाला है, और यहाँ पे आपका -12500 नहीं, एक सिंगल जीरो रहने वाला x के साथ, बाय x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, x को 250 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 250x हो गया, यहाँ पे आपका 50 नहीं, यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 5/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 1250x प्लस में है, यहाँ पे 1250x माइनस में है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपका ऊपर में बच गया 312,500 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 250x इक्वल्स टू 5/6, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे 312,500 बाई 5 इंटू 6 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये उधर चल गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा ना, ये इधर और इधर आता है तो 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 250x हो जाने का, ठीक है। इसको अगर इसके साथ हम लोग कैंसल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 62,500, 62,500 को 6 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वहां पे करते हैं, नीचे ज्यादा ये हो जाएगा, 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग रफ में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 62,500 को हम लोग को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 25 12 to 12 374500 374500 एक बार रीचेक करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करके, 62500 ही आ रहा था, यहाँ पे 62500 आ रहा था, इसको हम लोग को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 हो गया, 0 25 6 5 से 30 होता है ना, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पे गलती हो गया, 0 0 6 5 से 30 3 6 2 से 12 12 15 5 1 कैरी और यहाँ पे 37, ठीक है। अब सही आया, मैच हो गया, यानी यहाँ पे हम लोग का ये आएगा 375,000 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x, ठीक है। अब देखिए इसको एक साइड कर लेते हैं हम लोग,
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 375,000 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे 375,000 है। प्रोडक्ट क्या होगा, 375, 1 और 375,000 का प्रोडक्ट मेरा 375,000 रहने वाला है। अब उसका 2 फैक्टर मेरे को लाना है और उससे मेरे को लाना है क्या, 250 लाना है, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका जो 2 फैक्टर आएगा ना, मेरे को 250 लाना है बीच में, यानी मैं 750, एक फैक्टर आता है इसका, एक फैक्टर इसका आएगा 750 और एक आएगा आपका 500। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो 250 मेरा आने वाला है। ठीक है, वो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कर लेंगे रफ में। माइनस 500 करेंगे तो मेरे को बीच में आपको 250 प्लस में मिलेगा, माइनस 375,000 यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 750x माइनस 500x माइनस 375,000 इक्वल्स टू 0। दोस्तों अब यहाँ से देखिए x कॉमन जा रहा है इन दोनों में, और इन दोनों में फिर हम लोग को कॉमन लेना है, मिडिल टर्म कर रहे हैं तो x हम लोग कॉमन लिए, तो यहाँ पे आपका x प्लस 750 बच रहा है। सेम मेरा यहाँ पे भी बचना चाहिए। यहाँ से देखिए आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस 500 कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस 500 लेंगे तभी यहाँ पे x बचेगा, माइनस माइनस है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपका ये चीज आने वाला है, राइट, जो कि है 375,000, राइट। तो अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो क्या बचेगा, अगर मैं 375,000 को 500 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा 750 ही बचने वाला है। x प्लस 750 x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, यानी x का वैल्यू यहाँ से आपका आएगा माइनस 750 और यहाँ से आपका वैल्यू जो आएगा x का 500, यानी ये प्लस 750 उधर जा रहा है तो माइनस 750 हो जा रहा है, और ये माइनस 500 उधर जा रहा है तो प्लस 500 हो जा रहा है। तो हमें पता है स्पीड फाइंड आउट करना है, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है तो इस वैल्यू को नहीं लेना है, इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। x क्या था मेरा, यूजुअल स्पीड था, तो यूजुअल स्पीड कितना आ गया हम लोग का, यूजुअल स्पीड जो हो गया मेरा 500 किलोमीटर पर आवर आ गया, राइट। यानी मेरा जो फाइंड आउट करना था, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड जो कि था वो आ गया मेरा 500 किलोमीटर पर आवर में आ गया। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे मिनट दिया हुआ था तो मिनट को ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, आवर में कन्वर्ट कर लिए हैं, उसके बाद इसको सॉल्व किए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वो गड़बड़ हो गया मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, उससे कोई बात नहीं। इसका आप लोग फैक्टराइजेशन कर लेना, आपको 750 एक मिलेगा और एक आपको मिलेगा 500। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि हमारा नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, पहला जो 2 क्वेश्चंस था वो हमारे स्पीड टाइम पे बेस्ड थे, और ये जो क्वेश्चन है हम लोग का वो नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है देखिए, लिखा हुआ है द सम ऑफ the squares of 2 consecutive even number is 340, find the numbers। ठीक है, क्या बोला है, हमें सम दिया हुआ है 2 स्क्वायर कंसेक्यूटिव इवन नंबर के। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, यानी पहला नंबर मेरा 1 है, राइट, पहला नंबर अगर 1 है तो 1 प्लस 1 यानी उसका दूसरे बगल वाला नंबर होगा जो कि होता है 2, ये होता है कंसेक्यूटिव। यानी पहला नंबर मेरा x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1, लेकिन यहां पे क्या बोला है, इवन नंबर्स, राइट, यानी इवन नंबर्स में क्या होगा, ये प्लस 2 होगा, राइट, ये 1 ना होके क्या हो जाएगा प्लस 2 होगा। अगर मान लीजिए x, पहला मान लीजिए x का वैल्यू अगर मेरा 2 रहता है, राइट, तो 2 मेरा पहला इवन नंबर हुआ, तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा, उसमें हम लोग प्लस 2 करेंगे,
यानी इधर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं टू का तो 2 + 2 यानी कि सेकंड जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर रहने वाला है 2 के बाद वो क्या होने वाला है 4 होने वाला है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है और कंसेक्यूटिव इवन नंबर का मतलब क्या होता है। यानी पहला इवन नंबर आपका 6 है तो दूसरा क्या होगा 8 होगा, ठीक उसके बाद वाला, ठीक है। उसका स्क्वायर का सम दिया हुआ है मेरे को 340 दिया हुआ है, तो मेरे को वो नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं जल्दी से। लेट दी फर्स्ट इवन नंबर बी एक्स। अगर पहला इवन नंबर मेरा x हुआ तो दूसरा क्या होने वाला है दोस्तों, सेकंड जो होगा ना, सेकंड जो होगा वो क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, राइट। सेकंड जो होगा मेरा क्या हो जाएगा x + 2 होगा, राइट। पहला अगर x है तो दूसरा x + 2, क्योंकि यहां पे हमको क्या बोला है कंसेक्यूटिव इवन नंबर, राइट। अब क्या बोला है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मेरे को क्या बोला है कि इन दोनों का स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड करते हैं यानी सम करते हैं तो आंसर आ रहा है 340। यानी x पहला वाला जो था उसके स्क्वायर को ऐड करते हैं हम लोग दूसरे वाले इवन नंबर से के स्क्वायर से, तो आंसर आ रहा है 340, राइट। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, यानी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो 2 फॉर्मूला का इंटू a आपका x है इंटू b आपका 2 है प्लस b यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इक्वल्स टू 340, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा पूरा प्लस 4x, इसको इधर ला देंगे तो माइनस 340 इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका 2x हो गया, सॉरी यहाँ पे आएगा ये 4 रह गया ना, हाँ 4x तो होगा ही प्लस 4 माइनस 340 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, ये 4x, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो -336 होगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए इस पूरे इक्वेशन से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इस 2 को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, यानी मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 168 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 168, और 168 का अगर फैक्टर निकालते हैं ना, यानी 168 को हम लोग ब्रेक करेंगे, एक होगा मेरा 14 और एक होगा मेरा 12, क्योंकि बीच में मेरे को क्या लाना है 2 लाना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 2 है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 168 ही आता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 14 माइनस 12 माइनस 168 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ से कॉमन होगा, इन दोनों में मेरा x कॉमन जा रहा है तो x माइनस 14, यहाँ पे भी मेरा सेम होने वाला है, यानी -12 अगर हम लेते हैं x प्लस 14 होगा यहाँ पे, यहाँ से अगर हम -12 लेते हैं तो x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 होने वाला है, क्योंकि 12 से डिवाइड करेंगे ऑफ कोर्स तो 14 टाइम्स आएगा ये 168 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 x माइनस 12 इक्वल टू 0।
x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू पहले इस केस में जो है -14 आने वाला है, इस केस में आपका x का जो वैल्यू आएगा वो +12 आने वाला है। ऑफ कोर्स नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है हमें, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। x क्या था मेरा, x था मेरा फर्स्ट इवन नंबर, ठीक है। यानी जो फर्स्ट इवन नंबर जो था मेरा वो था आपका 12। तो सेकंड वाला इवन नंबर सेकंड इवन नंबर क्या हो जाएगा फिर मेरा, सेकंड इवन नंबर जो हो जाएगा, कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो हो जाएगा वो x प्लस 2 था, राइट। तो x प्लस 2 यानी x का वैल्यू क्या था 12, 12 प्लस 2 यानी क्या हो गया 14, राइट। तो आपका जो नंबर्स था ना फाइंड आउट करने का, पहला नंबर था आपका 12 और दूसरा था 14, और ये दोनों ही मेरे इवन नंबर है और दोनों ही क्या है, कंसेक्यूटिव है, ठीक है। ये समझ में आया होगा, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे जाते हैं, ये भी हमारा नंबर से ही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिवाइड 27 into 2 parts such that the sum of their reciprocal is 3/20। यानी 27 को समझेंगे, यहाँ पे 27 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है, और इन दोनों पार्ट का रेसिप्रोकल को ऐड करके मेरे को लाना है 3/20, राइट। यानी इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं x में, ठीक है, पहला अगर पार्ट मेरा x हो जाता है तो दूसरा पार्ट क्या होगा मेरा, दूसरा पार्ट होगा मेरा 27 माइनस x, ठीक है, 27 माइनस x हो जाएगा। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, अगर 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, यानी पहला पार्ट अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। जैसे 2 है मेरा रेसिप्रोकल, 2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/2 होगा, 3 का क्या होगा 1/3, यानी ठीक उस 1/3 यानी ठीक उसका उल्टा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। पहले क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x। पहला पार्ट अगर मेरा x है तो दूसरा सेकंड पार्ट जो होगा, सेकंड पार्ट जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, 27 माइनस x हो जाएगा। प्रॉब्लम में क्या बोला है, प्रॉब्लम में बोला है कि डिवाइड 27 into 2 parts such that the sum of their reciprocal, sum of their reciprocal यानी पहला जो पार्ट था x था यानी उसका रेसिप्रोकल 1/x को ऐड करेंगे, सम बोला है तो ऐड करेंगे। सेकंड पार्ट जो था मेरा क्या हो जाएगा 1/27 माइनस x इक्वल्स टू इन दोनों का जो सम हो रहा है वो क्या हो रहा है 3/20 हो रहा है, राइट। ये मेरा बन गया एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है, राइट। एलसीएम लेंगे हम लोग, यहाँ पे x है यानी 1 के साथ 27 माइनस x मल्टीप्लाई होगा यानी सेम रहने वाला है। यहाँ पे प्लस है बीच में तो प्लस, यहाँ पे आपका 27 माइनस x है यानी x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो x हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू 3/20। ये देखिए प्लस ये माइनस x है, ये प्लस x है, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा 27। यहाँ पे x को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, x को x के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/20। 3 1 जा 3 9 जा 27 कट जाएगा, इक्वल्स टू कि उधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट सकता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ कटेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कटेगा। तो 3 को 1 टाइम्स काट दिया मैंने, 27 को 9 टाइम्स काटा 3 से, यानी यहाँ पे आपका 9 बचता है, ये इधर आया 20 तो मल्टीप्लाई हो गया 9 के साथ, ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका ये 180 हो गया इक्वल्स टू 27x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इक्वेशन को एक साइड पूरे लाते हैं तो इसको इधर लाते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर मेरा नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर
ये भी आएगा तो इधर -27x हो जाएगा और ये आपका +180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन मेरा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 है, वहाँ 180, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 का जो फैक्टर होगा, यहाँ पे दो फैक्टर जो होगा आपका लाना है, आपको क्या 27 लाना है। पहला होगा आपका 15 और दूसरा होगा 12। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 27 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है। ठीक है, यानी x² - x 15 + 12 + 180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आते हैं x² - 15x - 12x + 180 इक्वल्स टू 0। x कॉमन जाएगा इन दोनों में भी फिर कॉमन लेना पड़ेगा। x बचेगा, -15 बचा, यहाँ से मेरे को -12 कॉमन लेना पड़ेगा तो यहाँ पे बचेगा x - 15। ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस तभी ना प्लस होगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका एक फैक्टर बच रहा है x - 15 और एक आ रहा है आपका x - 12 इक्वल्स टू 0। थोड़ा नीचे में करते हैं लाइट की वजह से, यहाँ पे कर रहा हूँ तो x - 15 इक्वल्स टू 0, एक जगह आएगा x - 12 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x इक्वल्स टू 15 हो गया, यहाँ पे x इक्वल्स टू 12 हो गया। अब देखेंगे दोनों ही वैल्यू हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों ही वैल्यू हमारा पॉजिटिव है तो इस केस में हमारा दो आंसर आएगा, यानी हमको इसको भी कंसिडर करना है, इसको भी कंसिडर करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ, ठीक है, अगर केस 1, इसको मान लीजिए केस 1 हो गया ये, ठीक है, और ये केस 2 हो गया। ठीक है, अगर मैं केस 1 को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, यानी x का वैल्यू मैं 15 ले रहा हूँ, तो पहला जो पार्ट था मेरा उसका क्या बोला, पहला जो पार्ट होगा x का वैल्यू 15 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका 15 हो गया। तो सेकंड पार्ट आपका क्या होता, 27 - 15, यानी कि होता आपका वो 12। अगर फर्स्ट पार्ट में मैं x का वैल्यू, फर्स्ट केस में अगर मैं फर्स्ट पार्ट का वैल्यू x होता है तो उसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, 27 - 15 यानी कि 12। सेकंड केस का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम x का वैल्यू 12 कंसिडर करते हैं, यानी पहला पार्ट जो हो जाएगा वो आपका 12 हो जाएगा, सेकंड पार्ट जो होगा वो हो जाएगा आपका 27 - 12 यानी कि 15। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप x का वैल्यू 12 कंसिडर करते हो, फर्स्ट पार्ट अगर x 12 कंसिडर करते हो तो पहला पार्ट जो होगा वो 12 होगा, सेकंड वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 15 होगा। लेकिन अगर x का वैल्यू आप 15 कंसिडर कर रहे हो तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या होगा, 15, और सेकंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 12। यानी 15 12 या 12 15 दोनों ही मेरे को क्या करना है, कंसिडर करना है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही हमें दे। अच्छे से पढ़ाई करें। जल्दी मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।